हेलो नाज़रीन। अभी मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ। बेसिकली मैं अपने जज़्बात लेके आया हूँ आर्टिस्टों के बारे में। ये जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं ना, जो हमें रोज़ हँसाते हैं, रुलाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत रिक्वायर्ड होती है। ये आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं होते कि बस शुरू कर दिया और हो गया। इतना आसान नहीं होता। कहते हैं कि इस मंच तक पहुँचते-पहुँचते बहुत मंझना पड़ता है। ये जो कंटेंट होता है आजकल के दौर में, तो यूट्यूब है, हमारे पास सोशल मीडिया है, तो कंटेंट है हमारे पास, हम कंटेंट दे देते हैं, चलो भाई जिसका तुक्का लग ही जाता है और वो मंजर आम पे आ ही जाता है। पर ये बात है पहले की, बहुत पुराने की। मैं ख़ास आर्टिस्ट का नाम लूँगा जिनके बारे में मैं वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ, जिनके बारे में ये वीडियो है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ आर्टिस्टों का, ये क्या है। तो ये पहले के आर्टिस्टों की बात है, जब टीवी हुआ करता था, सिनेमा हुआ करता था। अभी भी सिनेमा है, लेकिन बता रहा हूँ कि जब ये डिजिटल मीडिया बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करता था इस हाल में, जिस हाल में अभी है। तो उस दौर के आर्टिस्ट की एक मैं बात बताता हूँ। एक उन्होंने कहा था कि जिस दिन हम प्ले नहीं करते थे, जिस दिन हम शूट नहीं करते थे, उस दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। ये उनके अपने अल्फाज थे। बहुत मेहनत रिक्वायर्ड थी उस वक्त, अभी भी बहुत मेहनत रिक्वायर्ड है आर्टिस्ट को। पहुँचते पहुँचते जो है, कहते हैं ना, मंच तक पहुँचते पहुँचते मंझना पड़ जाता है। वो कहते हैं कि थोड़ी जो होती है वो इतनी प्यारी सी होती है और वो जबड़ा बन जाता है, इतनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है। मैं ऐसे ही एक आर्टिस्ट का नाम लूँगा, राजू श्रीवास्तव जी। ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेट की है मैंने, राजू श्रीवास्तव जी के लिए। क्योंकि ये उस दौर के आर्टिस्ट हैं कि जब मैं मुझे अच्छी तरह से याद है कि कराची के अंदर सिर्फ 300 इंटरनेट कनेक्शन थे। ये उस दौर के आर्टिस्ट हैं। मैंने इनका जो देखा था ना, इंडियन लाफ्टर चैनल, वो सीडी के अंदर देखा था। मेरे पापा लेके आए थे सऊदी अरब से, तो वो मैंने सीडी के अंदर लगा के देखा था, इंडियन लाफ्टर चैनल। तो मैं इनको जान पाया था कि कितने पाए के आर्टिस्ट हैं। तो उस दौर में मंच तक पहुंचना, अपने आप को लेके आना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, बहुत बड़ा एक लाइफ को झेल के आया हुआ होता है वो आदमी। ऐसा नहीं है कि बस पहुंच गए और थोड़ी बहुत जुगाड़, नहीं, बहुत मुश्किल होती है फिर जाके स्टेज पे आना, और स्टेज पे आके फिर अपने आप को मनवाना, कंटेंट अपने अंदर रखना। एक सीड होता है ना, सीड बेसिकली बीज होता है। बीज आर्टिस्ट जो है ना, एक बीज की तरह होता है। वो फिर वो मिक्स होता है खाद के अंदर, और खाद के अंदर भी पानी, फिर वक्त लगता है, वक्त लगने के बाद वो निकल के आता है कि उसके अंदर है क्या। तो मैंने वो फिर प्रेजेंट हो रहा होता है। इस दौरान आर्टिस्ट जानता है कि उसके पास क्या है, लेकिन उसको बर्दाश्त करके अपने अंदर रखना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो अपना कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर रहा होता है, लेकिन उसको जब तक मंझ नहीं मिलता ना, लोग उसको अप्रूव नहीं करते कि भाई तू आर्टिस्ट है और तू अच्छा आर्टिस्ट है। मंच हो गया, लोगों ने सलाम किया, फिर लोगों ने कहा कि जो कि करीब के लोग भी होते हैं ना, अजीज और रिश्तेदार, वो भी जो है अप्रिशिएट नहीं करते अनटिल अनलेस वो प्रूव करे अच्छे खासे लोगों के सामने। उन्हीं में से एक आर्टिस्ट हैं राजू श्रीवास्तव जी। बहुत मेहनत की है इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर। कैरेक्टर के अंदर ढल जाया करते थे ये। कैरेक्टर के अंदर ढल जाना, बेसिकली हमारे एक आर्टिस्ट है मोइन अख्तर जी, और वो भी कैरेक्टर के अंदर ढल जा रहे थे, लेकिन वो सारा अपना गेटअप वेटअप करके, ये सब कुछ करके, जैसे कादिर खान जी है, ऐसा सब कुछ। लेकिन ये बहुत अलग आर्ट है इनका। इनका आर्ट बहुत अलग है। ये स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर ढल जाया करते थे, और कोई भी जो है वो पहचान नहीं पाता था, रिकग्नाइज नहीं कर पाता था कि ये वही कैरेक्टर है या कैरेक्टर बदल गया है। और अल्टीमेटली वो आपको हंसा दिया करते थे। देखिए, हंसाना जो है ऐसा नहीं है, ये बहुत इजी काम नहीं है। इसके अंदर बहुत कुछ, कहते हैं ना कि बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और बहुत कुछ सोच से निकालना पड़ता है। मतलब जो भी स्ट्रेस है घर का, जो भी अपने काम का स्ट्रेस है। देखें, आर्टिस्टों की तो हालत यही रही है पैसों के मामले में। हमेशा पैसे, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कुछ प्रॉब्लम में रहते थे आर्टिस्ट, हमेशा प्रॉब्लम्स में रहे। और कई आर्टिस्टों के अभी भी, अगर मैं लेने लेके आऊँ आपको कहानियाँ, और यहाँ पे बयान करना शुरू कर दूँ, तो फिर आपके आंखों में से आंसू निकल आएंगे। कहेंगे ये किस तरह का एंड है यार। ये तो बहुत चमकते हुए दिखते थे, और ये किस तरह का एंड है। ये तो एक आम आदमी का भी नहीं, इससे बेहतर है कि आदमी किलर की मर जाए। लेकिन वो हंसाता था, वो अपना काम पूरा करता था। द शो मस्ट गो ऑन, वो वाली कहानी थी। उन्हीं आर्टिस्टों में से एक राजू श्रीवास्तव जी हैं। इन्होंने हमें हंसाया, उस दौर में हंसाया कि जिस वक्त हंसी जो थी बहुत महंगी हुआ करती थी। मतलब इस तरह यूट्यूब पे नहीं होती थी कि आपने टाइप किया और हंस लिए। बड़ी मुश्किल से आती थी हंसी, बड़ी महंगी हुआ करती थी हंसी। उस दौर में इन्होंने हमें हंसाया, उस दौर में ये मंच तक पहुँचे और अपना लोहा मनवाया। इंडियन लाफ्टर चैलेंज के अंदर, इंडियन लाफ्टर चैलेंज का ताज थे ये।
बहुत सारे और भी आर्टिस्ट थे और बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन ये उनका ताज थे। आज ये आर्टिस्ट अब ये आर्टिस्ट इस डिजिटल मीडिया के दौर में जिस मुकाम पे ये पहुंच चुके थे, अब इनको, अब कहते हैं ना, उस फसल को काटने का वक्त था, तो ज़िंदगी ने साथ छोड़ दिया। खैर, ये ट्रेजेडी तो पूरी दुनिया का मुम्बई है, सबके साथ ही है ये सब कुछ, ये मामला तो पूरी दुनिया के साथ ही है। लेकिन ये कि इनका एक ख़ास मुकाम हमें अपने दिल में रखना चाहिए। और हंसाना वाकई आसान काम नहीं है, बहुत कुछ भुलाना पड़ता है किसी को हंसाने के लिए। तो बस इनके लिए दुआ कीजिए, राजू श्रीवास्तव जी के लिए दुआ कीजिए कि इनको अच्छा आला मुकाम हासिल हो मरने के बाद, और ये हमेशा के लिए हमारे दिलों में उसी तरह कायम रहें जिस तरह इन्होंने अपना मुकाम, अल्लाह मियाँ ने जो मुकाम इनको दिया है और जिस तरह इनका मुकाम बन के उभर के सामने आया है, हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहे। चलें गाइस, ये तो थी, ये रिएक्शन वीडियो नहीं थी, ये मेरा समझने के रिएक्शन था किसी रिएक्शन की वीडियो पे रिएक्शन नहीं था, ये मेरा ही रिएक्शन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इंडिया की बढ़ोतरी देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है और किस तरह पहुँचती है। हेड्स ऑफ टू राजू श्रीवास्तव जी, इनके लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा, दो दिल दिल से दुआ कर दीजिएगा इनके लिए, ठीक है। 2 बॉल कम से कम अपने दिल के अंदर ही बोल दीजिएगा कि जो इनको शांति दें आफ्टर लाइफ के अंदर। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।